व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर? ग्रामर से तुम क्या समझते हो? और ग्रामर का क्या रोल होता है स्पोकन में? कि अगर ग्रामर का इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा या करें तो क्या होगा? ये सब कुछ हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि ग्रामर होता क्या है? ग्रामर का क्या डेफिनेशन होता है? तो ग्रामर ये बतलाता है, यानी कि ग्रामर ये रेफ़र करता है, ये निश्चित करता है कि रूल्स और स्ट्रक्चर, ग्रामर में रूल्स और स्ट्रक्चर होते हैं जो ये गवर्न करता है, यानी कि डिसाइड करता है या फिक्स करता है कि जब हम लोग शब्द को जोड़ते हैं तो क्या होता है, सेंटेंस बनता है एक लैंग्वेज में, यानी कि भाषा का भी निर्माण होता है जब हम लोग शब्द को जोड़ते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें शामिल क्या क्या होता है? इसमें शामिल होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कि कोई स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कोई जा रहा है या फिर कोई खा रहा था, आम टूटा, वहाँ पे रमेश दौड़ा, ये सब जो भी है, जो स्ट्रक्चर जिस जिस पे ये फिक्स हुआ। और वर्ड का ऑर्डर क्या होगा, कि कहीं राम दौड़ा या दौड़ा राम, ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहा ना। तो एक वर्ड का ऑर्डर बनना है। फिर वर्ब का जो वर्ब्स होगा उसका टेंस क्या है, कौन सा, था, है, गा, ये सब कुछ जो भी है वो सब। और प्रॉपर यूज़ ऑफ पंक्चुएशन हो, जो भी पंक्चुएशंस हो, कॉमा, कॉलन साइंस, ये सब, और कैपिटलाइजेशन जो है, ये कैपिटल लेटर, ये सब। तो कुल मिला के ग्रामर ये रूल और स्ट्रक्चर को बदलाता है जिसमें शब्द जुड़ करके सेंटेंस बनाते हैं और एक लैंग्वेज का निर्माण होता है जिसमें जो भी सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर, ऑर्डर वगैरह ये सब रहता है। अब देखते हैं ग्रामर का क्या रोल है। अगर ग्रामर का इस्तेमाल ना करें स्पोकन लैंग्वेज में तो क्या होगा? तो एक्चुअली क्या है, ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। पहला पॉइंट है कि ग्रामर का इस्तेमाल करोगे आप, तो ये ना क्लैरिटी लाएगा। क्या करता है कि मैसेज को ना क्लियरली जो है अपने जो लिसनर है उसके पास पहुंचाता है। अगर आप प्रॉपर ग्रामर का इस्तेमाल करते हो सेंटेंस में तो ये उसको अच्छे से समझाने में हेल्प करेगा। ठीक वैसा ही कम्प्रीहेंसन यानी समझ, ये भी वैसा ही कुछ है। करेक्ट ग्रामर को क्या करता है कि कम्प्रीहेंसन को, समझ को, अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करता है, जिससे क्या होता है, लिसनर जो है स्पीकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को आसानी से समझ लेता है। तीसरा पॉइंट है फ्लुएंसी। अगर आप ग्रामर का इस्तेमाल करोगे स्पोकन लैंग्वेज में तो वो उसमें ना स्पीड लाएगा, एक फ्लुएंसी लाएगा, एक फ्लो लाएगा। फोर्थ पॉइंट है क्रेडिबिलिटी। अगर आप ग्रामर का इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा, जहाँ कहीं भी बोलोगे तो एक ना एक प्रोफेशनलिज्म का एक टैग देगा आपको कि आप काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे हो। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, कहीं ना आप अच्छे से पढ़े हो, आपका एजुकेशन अच्छा रहा है, और इससे आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है, मान लेते हैं कोई टीचर है, तो कोई पेरेंट जा रहा है उसके पास, उनसे अपने बच्चे को पढ़वाना है। तो फिर क्या होता है कि पेरेंट्स उनसे बात करता है, तो टीचर ना काफ़ी हेजिटेशन के साथ बात कर रहा है या फिर अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, ग्रामर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो उनका क्रेडिबिलिटी घटेगा। फिर उनको लगा कि ये पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। और वहीं अगर मान लेते हैं टीचर को नहीं आता है कुछ कुछ खास, लेकिन अगर बोलने में काफ़ी अच्छा है, ग्रामर वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो लगेगा ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। खैर, कम टू फिफ्थ पॉइंट, रेस्पेक्टेबिलिटी। तो इससे क्या होगा, अगर क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसका रेस्पेक्टेबिलिटी बढ़ेगा, यानी जो है ना उसका आदर उसके सामने, दूसरे इंसान के सामने बढ़ेगा। रेस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन टुवर्ड्स अदर, एक दूसरे के प्रति उसका कंसिडरेशन, समझ बढ़ेगा, समझेगा। सिक्स पॉइंट है एक्यूरेसी। ग्रामर इंश्योर करता है, निश्चित करता है आपके इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट करने में, एकदम एक्यूरेसी देता है उसको। प्रॉपर यूज़ करोगे ग्रामर का तो वो स्पीकर को अपने सेंटेंस के, अपने इंफॉर्मेशन को एकदम प्रिसाइज, एग्जैक्टली मीनिंग को कन्वे करने में, बतलाने में हेल्प करता है। सेवन्थ पॉइंट है अवॉइड रिपीटिशन। प्रॉपर नॉलेज होगा अगर ग्रामर का स्पीकर के पास तो क्या होगा, हेजिटेशन नहीं होगा, फिर रिपीटिशन नहीं होगा, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है ऐसा भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं होंगे। एट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। अब देखो, एकदम बहुत ही अच्छा बोल रहा है, मस्त बोल रहा है, तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो बस तुम्हारा हर जगह काम देगा, हर जगह काम देगा। या बोले तो कहीं पे भी कुछ अब लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, बता रहे हो, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको कहीं ना कहीं इवेंचुअली यानी फ्यूचर में फ़ायदा ही होगा, इन पैसे के को लेकर के, नॉलेज को लेकर के। हर जगह आपका काम जल्दी होगा, बैंक में जाओगे अगर आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो। ग्रामर केवल इंग्लिश में नहीं होता है, हिंदी में भी ग्रामर हो सकता है, कोई भी भाषा में ग्रामर का इस्तेमाल हो सकता है।
आप जाओगे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात करोगे, बैंक में जा कर के या फिर पुलिस स्टेशन में जा कर के, हॉस्पिटल में जा कर के, आपका हर जगह काम आसानी से हो जाएगा। मार्केट में, दुकान में, दुकानदार के पास। 9 पॉइंट है कन्फ्यूज़न। अगर इनकरेक्ट ग्रामर का इस्तेमाल करोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। इसमें आप बताना कुछ और चाह रहे हो कुछ और जाएगा, फिर कुछ बोल कुछ और रहे हो, कोई एक्सीडेंट होगा या कुछ से कुछ होगा, तो सारा का सारा मत्था आप ही के ऊपर पड़ेगा। थैंक यू। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे और हमारे पास यहाँ पे समरी है। जो भी कुछ मैंने यहाँ बताया, सबको समरी वाइज़ जो है यहाँ पे बताया गया है। जो भी कुछ था, फ्लुएंसी, क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी, रिलेशनशिप्स एंड कॉन्फिडेंस। तो होता क्या है, समरी देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोई भी क्वेश्चन के लिए। इससे एक शॉर्ट में सब कुछ समझ सकता है जो भी टीचर है, कॉपी चेक करते हुए। थैंक यू।